सबसे पहले सच बेधड़क पर ये तस्वीरें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद एग्जीबिशन में पहुंच चुके हैं, उद्घाटन करने पहुंचे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के हथियार पहली बार आम जन के लिए प्रदर्शित किए जा रहे हैं। पूरे 5 दिनों तक ये प्रदर्शनी लगी रहेगी। आज पहला दिन है, बेहद महत्वपूर्ण। आज पहले दिन ये प्रदर्शनी सिर्फ खास शख्सियत के लिए है, क्योंकि आज एक इनॉग्रेशन है, शुभारंभ है। उद्घाटन करने खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पर पहुंच चुके हैं। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम भी उनके साथ में मौजूद है। तमाम सेना के जवान यहां पर पहुंचे हैं। सच बेधड़क पर सबसे पहले तस्वीरें, और यूडीएच मिनिस्टर झाबर सिंह खर्रा भी यहां पर मौजूद है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, राजेंद्र राठौड़ साहब भी यहां पर मौजूद है। तो ये वो तस्वीरें उद्घाटन की शुरुआत से पहले जब तमाम दिग्गज लोग यहां पर आए हैं। और ये देखिए, मदन दिलावर भी यहां पर पहुंचे, शिक्षा मंत्री। तो ये तमाम ये महत्वपूर्ण तस्वीर आप तक सीधी सच बेधड़क पर ऑपरेशन सिंदूर के हथियार पहली बार आमजन के लिए प्रदर्शित किए जा रहे हैं। और 8 से 12 तारीख तक ये प्रदर्शनी जारी रहेगी। ये सिर्फ मात्र एक प्रदर्शनी नहीं है, देशभक्ति का जोश, जुनून, जज्बा इस प्रदर्शनी के जरिए। और जब हर कोई युवा जब इसे देखेगा तो जाहिर सी बात है कि देशभक्ति की ज्वाला और एक प्रेरणा भी उसके अंदर उत्पन्न होगी। तो ये तस्वीरें अपने आप में काफी महत्वपूर्ण, और जनवरी का माह भी महत्वपूर्ण, क्योंकि जहां पर एक तरफ 26 जनवरी नजदीक है, उससे पहले कि ये प्रदर्शनी अपने आप में खास हो जाती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पर पहुंच चुके हैं और प्रदर्शनी का इनॉग्रेशन करने वो पहुंचे हैं। और देखिए, सादगी भरा अंदाज, उनके साथ में तमाम दूसरे दिग्गज लोग भी यहां पर पहुंच चुके हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम, यूडीएच मिनिस्टर झाबर सिंह खर्रा समेत तमाम लोग जो है यहां पर पहुंचे हैं। राजेंद्र राठौड़, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी यहां पर पहुंचे हैं। ऐसे में आज ये प्रदर्शनी कई मायनों में महत्वपूर्ण, ऑपरेशन सिंदूर के कई हथियार आज इस प्रदर्शनी के अंतर्गत लगाए गए हैं। और कल से ये प्रदर्शनी आम जन के लिए खुल जाएगी। और एक प्रोसेस जो होता है प्रदर्शनी का आम जन की एंट्री के लिए, वो भी हमारे संवाददाता निरंजन ने आपको बताया कि किस तरह से पासेस होंगे, आधार कार्ड ले जाना अनिवार्य होगा। और ऐसे में अलग अलग हथियारों की प्रदर्शनी, अलग अलग देशभक्ति के रंग इस प्रदर्शनी के संग आपको दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं ये प्रदर्शनी सेना के शौर्य की गाथा भी दर्शाती हुई दिखाई देगी। भवानी कैंपस जो है वहां पर इस प्रदर्शनी को लगाया गया। तो ये तस्वीरें लगातार सबसे पहले सच बेधड़क पर आपको दिखा रहे हैं। मानवीय पुस्तकालय प्रदर्शित किया गया है, जहां ऑप सिंदूर के योद्धा अपनी संवादात्मक रचना रचित करेंगे। अब मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरे साथ अपने बाएं चलिए। यहां पर 100 से अधिक उपकरण प्रदर्शित किए गए हैं, जो किसी भी आर्मी दिवस में अब तक का एक रिकॉर्ड है। सबसे पहले आप देख सकते हैं अपग्रेडेड। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पर पहुंचे हैं। 2 अलग अलग तस्वीरें, जो कि दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं तैयारियों की तस्वीर है, जो कि अपने आप में एक डिसिप्लिन को दर्शाती हुई ये तस्वीर है। सेना परेड दिवस को लेकर के तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही है, और ऑपरेशन सिंदूर के हथियार की प्रदर्शनी, ऐसे में ये तैयारियां अपने आप में एक अनुशासन का प्रतीक भी है। हर आम शख्स इन तैयारियों को अपने कैमरे में कैद करना चाहता है और देशभक्ति की ज्वाला अपने अंदर जगाना चाहता है। ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत, जो कि देशभक्ति के जोश, जुनून और जज्बे को प्रदर्शित करती हुई ये प्रदर्शनी की तस्वीरें, तैयारियों की तस्वीरें और अलग अलग हथियारों की एग्जीबिशन की तस्वीरें। कहीं ना कहीं जब इस प्रदर्शनी को एक आम जन देखेगा तो कहीं ना कहीं सेना की ताकत, उसके शौर्य का और कहीं ना कहीं उसके बलिदान का भी एहसास इस प्रदर्शनी के जरिए होगा। और जो युवा लोग वाकई में
देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, सेना के अंदर जाना चाहते हैं, तो ये प्रदर्शनी अपने आप में एक प्रोत्साहन के रूप में आपको एक कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन भी दे सकती है। तो आप ये देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पर पहुंच चुके हैं, तमाम आर्मी के जवान और साथ में देखा कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर साहब, मुख्य सचिव यहां पर पहुंचे हैं और इसके अलावा अलग अलग दिग्गज यहां पर पहुंच चुके हैं। साथ ही आपको पहले भी बताया, यूडीएच मिनिस्टर झाबर सिंह खर्रा भी यहां पर है, राजेंद्र राठौड़ यहां पर है। तो देशभक्ति का रंग जो है वो चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 26 जनवरी से पहले मानो कि इस रंग की शुरुआत इस प्रदर्शनी के जरिए आगाज हो चुका है और आम जन के लिए जो इस प्रदर्शनी को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सेना की ताकत, जुनून, जोश का अंदाजा लगाना चाहते हैं, वो कल से इस प्रदर्शनी को देखने जा सकते हैं। तो अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पर पहुंच चुके हैं। लगातार आपने देखा कि किस तरह से यहां पर जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पर पहुंचे, उनके साथ में कदम से कदम मिलाते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर यहां पर दिखाई देते हैं और भवानी निकेतन कैंपस ये है जहां पर ये प्रदर्शनी लगी है। आज 8 तारीख है और 12 तारीख तक, और निरंजन चौधरी संवाददाता हमारे साथ में एक बार फिर से लाइव जुड़ चुके हैं। निरंजन, तस्वीरों के जरिए हमने देखा मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं, जवाहर सिंह बेढम साहब यहां पर है, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर है, यूडीएच मिनिस्टर है। फिलहाल अभी वहां पर क्या कुछ चल रहा है? देखिए, यहाँ पर जो चल रहा है वो इक्विपमेंट जो रखे गए हैं सेना के, और सेना के उन इक्विपमेंटों की जानकारी लेते हुए जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उसके अलावा उनके साथ में तमाम देवस्थान मंत्री हैं और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर हैं और यूडीएच मंत्री हैं जवाहर सिंह खर्रा साहब और गृह राज्य मंत्री हैं जवाहर सिंह बेढम, वो यहाँ पर उनके साथ में जो है वो नजर आ रहे हैं। तस्वीर जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि सेना की जो सेना के इक्विपमेंट है उनकी जानकारी लेते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। ये सेना के वो इक्विपमेंट है जो कि दुश्मन के जो है वो दुश्मन को छक्के छुड़ाते हैं, वो इक्विपमेंट है ये, और उनकी जानकारी लेते हुए जो है वो यहाँ पर, और तस्वीरें जो है वो आप बिल्कुल निरंजन, लगातार हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद इस एग्जीबिशन को समझते हुए दिखाई देते हैं और किसी ने क्या खूब कहा है कि देशभक्ति जो है वो सिर्फ शब्दों से नहीं, कर्मों से झलकती है। और आज वाकई में जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हथियार उपयोग में लिए गए वो भी आज इस प्रदर्शनी में दिखाई देंगे। हालांकि आज जो ये प्रदर्शनी है उसका सिर्फ उद्घाटन होता है और बाकी के दिन, यानी कि जो बाकी के दिन आम जन के लिए प्रदर्शनी खोल दी जाएगी। कल से 12 तारीख तक हर एक आम शख्स इस प्रदर्शनी को देख पाएगा, समझ पाएगा और इस प्रदर्शनी के जरिए कहीं ना कहीं सेना की ताकत का, उसके जुनून का भी अंदाजा इस प्रदर्शनी में देखने को मिल जाएगा। तो आपको बता रहे फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पर पहुंच चुके हैं और प्रदर्शनी का उद्घाटन उन्होंने यहां पर कर लिया है। पहली बार आमजन के लिए यहां पर प्रदर्शित किए गए हैं ब्रह्मोस आकाश मिसाइल T-90 टैंक प्रदर्शनी में। ये जो पल है राजधानी जयपुर के लिए और मुख्य तौर पर राजस्थान के लिए कितना खास पल है। आप देखिए कि देश के सेना से जुड़ा सबसे बड़ा ऑपरेशन जिसमें राजस्थान अपनी मुख्य भूमिका दिखाता है और राजस्थान की जनता के लिए ये जो प्रदर्शनी है, जो हथियार ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुए, उस प्रदर्शनी को जनता के लिए ओपन किया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के हथियार पहली बार अगर आमजन के लिए प्रदर्शित किए जा रहे हैं तो आप इस बात से अंदाजा लगाइए
कि यहाँ पर भारत की ताकत का प्रदर्शन है, ये भारत की ताकत का प्रदर्शन है। ये ब्रह्मोस मिसाइल, ड्रोन किलर, M777 होवित्जर, जनता को सेना की ताकत और स्वदेशी क्षमता से परिचय कराया जा रहा है। और ये जो संदेश है ये सिर्फ देश की जनता तक या राजस्थान की जनता तक सीमित नहीं रहने वाला है। और आप देखिए यहाँ पर सीएम भजनलाल शर्मा सेना के जवानों के साथ खुद इस प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए नजर आ रहे हैं और सेना के जवानों के साथ इन शूरवीरों को तो सलाम पूरा देश ही करता है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आप देखिए इस प्रदर्शनी में पहुंचकर बेहद खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि देश की ताकत को देखकर गौरव किसे महसूस नहीं होगा। देश की ताकत को देखकर गौरव हर एक भारतीय नागरिक को होता है। और ये जो पल है ये राजस्थान के लिए बेहद गौरव का पल है, ये राजस्थान के लिए बेहद खुशी का पल है कि राजस्थान की धरती से ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट होता है। राजस्थान का वो क्षेत्र जो सीमा से सटा हुआ है, मुख्य धारा जो ऑपरेशन सिंदूर की चलती है वो राजस्थान की सीमा से चली थी। और आप देखिए वो जो हथियार ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन देश को जवाब देने के लिए इस्तेमाल किए गए थे, उन हथियारों की प्रदर्शनी जयपुर में लगाई गई है। सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और यहां पर आपको मंत्री मदन दिलावर, मंत्री जवाहर सिंह बेडम, साथ ही साथ मंत्रिमंडल के और भी सदस्य इस वक्त तस्वीर खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं। मंत्री जावर सिंह खर्रा और ये कैबिनेट है पूरी, मंत्री सुमित गोदारा जो यहाँ पर तस्वीर खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं। अब से कुछ समय बाद आपको यहाँ पर जो आम नागरिक हैं वो भी इस प्रदर्शनी को देखते हुए नजर आएंगे। किस तरीके से ये गौरव का जो पल है इसे हर कोई एंजॉय करता हुआ नजर आ रहा है। ये इसलिए क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में इन्हीं हथियारों के दम पर भारत ने दुश्मन देश को धूल चटा दी थी और आज मौका है उन्हीं हथियारों पर गर्व महसूस करने का, उन्हीं हथियारों पर गौरव महसूस करने का। भवानी निकेतन कैंपस में 4 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि ये भारतीय सेना का दमखम है जिसकी बदौलत आज भारत की तरफ अगर कोई आंख उठाकर देखे तो किस तरीके से भारत शक्तिशाली देश इन हथियारों के माध्यम से जवाब देना भी बखूबी जानता है। सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। ड्रोन किलर, ब्रह्मोस मिसाइल, कौन कौन से वो हथियार यहां पर नहीं है उपलब्ध जिन्हें देखकर आप गौरव महसूस करेंगे कि ये हमारे देश की ताकत है। हमारा देश हर तरह से मजबूत है और जब देश के डिफेंस सिस्टम की बात आती है तो उसका कोई जवाब नहीं। पूरी दुनिया के टॉप 5 मजबूत डिफेंस सिस्टम में से एक है भारत और यही बात हमें गौरव महसूस कराती है। फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर वीर सैनिकों के साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। इस प्रदर्शनी में जो हथियार मौजूद हैं, जो तोप मौजूद है, जो मिसाइल मौजूद है, उनके बारे में जानकारी साझा की जा रही है। भवानी निकेतन कैंपस में 4 दिवसीय प्रदर्शनी और अब यहां पर मुख्यमंत्री आगे की तरफ बढ़ते हुए प्रदर्शनी का अवलोकन करने के लिए सेना के जवानों के साथ आगे बढ़ते हुए और हर काम देश के नाम प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ है। सीएम भजनलाल शर्मा के लिए भी एक गौरव का पल कि राजस्थान की धरती पर इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। जो कि मोबाइल फायर प्रोटेक्शन देता है और उसने भी ऑपरेशन के दौरान दुश्मन के कई ठिकानों को सप्लाई पॉइंट्स को नष्ट किया। ये नए उपकरण हैं दोनों CBRN वाले। हर काम देश के नाम प्रदर्शनी का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया। 78वें सेना दिवस से पहले जयपुर में नो योर आर्मी प्रदर्शनी का शुभारंभ। ऑपरेशन सिंदूर में उपयोग हुए अत्याधुनिक हथियार पहली बार आमजन के लिए प्रदर्शित किए जा रहे हैं।
आपको प्रदर्शनी में अपग्रेड सिल्का स्वचालित एंटी एयरक्राफ्ट गन जो 1 मिनट में 34 राउंड छोड़ती है, इसे देखने को मिलेगा। 23 mm ट्विन बैरल गन सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। और तमाम वो युवा, तमाम वो बच्चे जो सेना को नज़दीक से देखना चाहते हैं, सेना किस तरीके से इन हथियारों के दम पर दुश्मन देशों को सबक सिखाता है, ये प्रदर्शनी उनके लिए बेहद खास है। तो आप जाकर अगले 4 दिनों तक इस प्रदर्शनी को देखकर गौरव महसूस कर सकते हैं कि जी हाँ, आप भारत के नागरिक हैं और भारत के नागरिक होने के नाते आप सुरक्षित महसूस कीजिए, क्योंकि भारतीय सेना का ये दमखम आपको बताने के लिए काफ़ी है कि कोई भी आपकी तरफ घूर कर देख भी नहीं सकता, और अगर कोई देखेगा तो उसे सबक सिखाने के लिए हमारे देश के पास क्या संसाधन हैं, आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर में उपयोग हुए अत्याधुनिक हथियार पहली बार आमजन के लिए प्रदर्शित किए जा रहे हैं। प्रदर्शनी में अपग्रेड सिल्का स्वचालित एंटी एयरक्राफ्ट गन देखने को मिल रही है। 23 mm ट्विन बैरल गन सिस्टम को आप देख सकते हैं। ड्रोन किलर निम्न स्तरीय वायु से रक्षा के लिए जो उपलब्ध है वो भी आप देख सकते हैं। बेसिक पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट भी इस प्रदर्शनी में शामिल किया गया है। 100 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखने वाला ये टारगेट एयरक्राफ्ट जनता के लिए यहां पर प्रदर्शित किया जा रहा है। आकाश मिसाइल जिसकी रेंज 25 किलोमीटर है, ब्रह्मोस मिसाइल जिसकी रेंज 450 किलोमीटर है, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल भी आपको इस प्रदर्शनी में देखने को मिलेगी। M777A2 अल्ट्रा लाइट होवित्जर पिनाका MLTS जो 44 सेकंड में 12 रॉकेट छोड़ सकता है। इसके अलावा T90 टैंक जिसने ऑपरेशन सिंदूर में बड़ी भूमिका अदा की। इन तमाम हथियारों को देखकर आप वाकई ये सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुख्य तौर पर राजस्थान की जनता के लिए है कि राजस्थान की भूमिका मुख्य भूमिका रही ऑपरेशन सिंदूर, और राजस्थान की भूमिका उसमें कितना बड़ा रोल रहा। और अब ये जो हथियार पाकिस्तान को जवाब देने के लिए इस्तेमाल किए गए थे वो राजस्थान की जनता के लिए प्रदर्शित किए जा रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और इस दौरान आप देखिए कौन कौन से मेहमान उपस्थित रहे। CS वी श्रीनिवास के साथ साथ गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, कैबिनेट के और भी तमाम मंत्री इस दौरान उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हाथों इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। तो सेना की ताकत और स्वदेशी क्षमता से रूबरू होने का मौका राजस्थान की जनता को मिल रहा है, और इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने देश के गौरव को महसूस करने की क्या होगी कि जब यहाँ पर लोग आएंगे और इस प्रदर्शनी को देखेंगे तो वो देख पाएंगे कि कितने ताकतवर देश का वो हिस्सा है, कितना ताकतवर हमारा देश और कितनी ताकतवर हमारी सेना है। जहाँ पर आप देखिए एंटी एयरक्राफ्ट गन और ट्विन बैरल गन सिस्टम जैसे वेपन हमारे पास हैं, ड्रोन किलर हैं जो निम्न स्तरीय वायु रक्षा कर सकते हैं। इसके अलावा T90 टैंक की बात हो, चाहे ब्रह्मोस मिसाइल या आकाश मिसाइल की बात हो, दुश्मन देश को जवाब देने के लिए